हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे डबल कटोरी वाले ब्लाउज के कटिंग करना और स्टिचिंग करना स्टेप बाय स्टेप। तो हम सबसे पहले कपड़े को दो फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से कपड़े को अच्छी तरह से हाथ की प्रेस कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे की साइड से हम तुरपाई के लिए हम बैक पार्ट में हम 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम सीधा डोर लाइन खींच लेते हैं इस तरह से निशान लगा के। इसके बाद हम अब लंबाई ले रहे हैं। तो लंबाई हम यहाँ पे ब्लाउज की ले रहे हैं 14 इंच है ब्लाउज की लंबाई। इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब हम इसे चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई हम यहाँ पे ले रहे हैं 36 साइज। चेस्ट की ब्लाउज बना रहे हैं तो हम यहाँ पे चौथा भाग 9 हुआ, तो हम यहाँ पे 11 ले रहे हैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से निशान लगा के हम 2.5 इंच गला के लिए ले रहे हैं। 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं गला की साइड से, और 3 इंच शोल्डर रखेंगे। 3 इंच शोल्डर के निशान लगा लेते हैं। इस तरह से सीधा लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। अब हम गला की साइज ले रहे हैं लंबाई। गला की लंबाई हम 10 इंच रख रहे हैं। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 5.5 इंच आर्म होल की लंबाई ले रहे हैं। 5.5 इंच आर्म होल की लंबाई ले लिए। अब इसमें हम गोलाई की शेप दे देते हैं दोनों साइड से। दोनों साइड से हम गोलाई की शेप दे दिए। अब हम चौड़ाई में इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की बेल्ट पट्टी निकालेंगे इस तरह से। तो 11 इंच इसकी भी चौड़ाई रहेगी। और कटोरी की नीचे साइड की नीचे की पार्ट हम यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई लंबाई लेंगे, और चौड़ाई हम यहाँ पे 8 इंच ले रहे हैं। इस तरह से दोनों साइड से, एक साइड से हम 1.25 इंच रखेंगे और एक साइड से हम 1.5 इंच रखेंगे। इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे ऊपर की साइड की कटोरी की। इस तरह से हम वी शेप देके इस तरह से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा हल्का ले लेते हैं इस तरह से। अब हम साइड की पट्टी के ले रहे हैं आर्म होल साइड के। से हम लंबाई लेंगे 10 इंच रखेंगे लंबाई, और गला की जितना अपना हिसाब से लेना है उस हिसाब से गला की साइड से हम काटेंगे इस तरह से। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। जिस शेप में हम निशान लगाए हैं उसी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम 9 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन के लिए। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। इसे हम बैक पार्ट की हम कटिंग कर लिए। अब गला की कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की नीचे साइड की पट्टी बना लेते हैं। पट्टी को हम तिरछा शेप दे देते हैं। इस तरह से भी हम कटिंग कर लेते हैं। नीचे की साइड से हम कटोरी की कटिंग कर लिए। अब ऊपर की पार्ट को हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। दोनों साइड की कटिंग हम कर लिए कटोरी साइड की। हम इसे साइड पट्टी हम काट लेते हैं इस तरह से। ऐसे हम गला की अब कटोरी साइज की गोलाई के हम कटिंग कर लेते हैं। ऊपर साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। हल्का और गोलाई का शेप दे देते हैं। तो इस तरह से कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लिए। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे कपड़ा को 4 फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद हम नीचे साइड से तुरपाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। बाजू की लंबाई ले रहे हैं हम 3 इंच, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 3.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं।
इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग कर लिए हम। अब हम इसे स्टिचिंग करते हैं इस तरह से। तो हम कटोरी साइज की हम 1.25 इंच वाले पार्ट को हम आई पट्टी हुक पट्टी के साइड में रखेंगे। दोनों साइड से 1.25 इंच आगे की साइड रखेंगे और 1.5 इंच वाले पार्ट को हम साइड फिटिंग के साइड रखेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को हम हटा देते हैं। तो कटोरी की एक साइड की हम इस तरह से सिल लिए हैं। और बीच सेंटर से हम प्लेट्स देंगे। दोनों बना लेते हैं पहले इस तरह से। जिस तरह से इस कटोरी की सिले इसी तरह से हम इस पार्ट को भी हम सिल लेते हैं। इस तरह से तिरछा हम रखेंगे 1.25 इंच वाले तिरछा हम आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से दोनों हम सिल लिए। अब इसमें हम सेंटर के बीच में हम प्लेट्स देंगे। नीचे वाले पार्ट में हम इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए बीच सेंटर से हम प्लेट्स देंगे। ऊपर से 1.5 इंच पकड़ते हुए ऊपर साइड कर लेंगे। इस तरह से दोनों में इसी तरह हम करेंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह से करेंगे। दोनों में कर लेते हैं इस तरह 1/2 इंच पकड़ते हुए कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों साइड की कटोरी कर लिए। अब इसमें साइड पट्टी लगाएंगे। साइड पट्टी हम इस तरह से सिल लेते हैं गला के साथ पकड़ते हुए। इस तरह से गला की साइड हो गया और ये नीचे की साइड हो गया। इस तरह से दोनों के अंदर की साइड रखते हुए सिल लेते हैं। कपड़ा को हल्का हल्का लूज रखेंगे ऊपर वाले कपड़ा को। और हम इस तरह सिल लेते हैं। थोड़ा सा हल्का हल्का लूज रखते हैं हम सिल लेंगे। हल्का हल्का लूज रखते हैं सिलाई कर लिए हैं। एक साइड की सिल के रेडी कर लिए। अब हम इस साइड की भी हम सिल लेंगे। पहले एक्स्ट्रा कपड़ा को हम निकाल देते हैं। यहाँ से काट दिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हम इस साइड की भी हम स्टिचिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले हम नीचे की साइड की पट्टी को हम सिल लेते हैं। तो नीचे साइड की पट्टी को हम इस तरह से रखते हुए पट्टी के साइड से हम इस तरह से पकड़ते हुए अंदर की साइड से हम इस तरह सिल लेते हैं। सिल लिए हम। अब इसके हम ऊपर से सिलाई चलाएंगे सीधा करते हुए। ऊपर की साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़ा को पहले काट लेते हैं। काट के ऊपर से हम इसमें सिलाई चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। एक सिलाई हम ऊपर से सिल लेते हैं तरह से। किनारे किनारे पे हम एक सिलाई दे देते हैं। और किनारे से सिल लिए। अब इसी तरह से इस पार्ट में भी हम सिलेंगे। लेफ्ट साइड की हम जिस तरह सिले हैं उसी तरह राइट साइड में भी हम सिल लेते हैं। इस तरह से अंदर की साइड से गला की हल्का सा शेप दे देंगे। इस तरह से करते हुए हल्का हल्का लूज रखेंगे साइड पट्टी का। हल्का हल्का लूजिंग देते हुए हम इसमें सिलाई चला लेंगे। इस तरफ से हम सिल लिए। इसके बाद हम इसे ऊपर से सिलाई चलाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे और ऊपर से सिलाई चला देते हैं।
गला की साइड से हम अच्छी तरह से गुलाई का शेप दे देते हैं इस तरह से। अब इसे हम ऊपर से सिलाई चला देंगे। ऊपर से किनारे किनारे पे हम सिलाई चला देंगे। एकदम किनारे किनारे सिलाई चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए एकदम फिनिक्स से। तो हम सिल लिए। अब नीचे साइड की पट्टी को हम सिलेंगे एक साथ रखते हुए। साइड पट्टी हम सिल लेते हैं। इस तरह रखते हुए हम साइड पट्टी को सिल लेते हैं। हम साइड पट्टी सिल लिए। अब इसे हम ऊपर से सिलाई चला देंगे ताकि अच्छी तरह बैठ जाएगी। ऊपर से किनारे किनारे हम एक सिलाई देंगे। पहले नाप लेते हैं दोनों को एक साथ रखते हुए। दोनों ठीक है तो हम किनारे किनारे सिलाई चला लेते हैं। तो हम फ्रंट पार्ट की सिलाई कर लिए। अब इसमें आई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम हटा देते हैं। इसमें आई पट्टी हुक पट्टी सिल लेते हैं तरह से। दोनों को एक साथ रखते हुए गला की शेप दे देंगे। इसमें हम पट्टी लगा लेते हैं साइड पट्टी आई पट्टी हुक पट्टी। तो हम यहाँ पे आई पट्टी को ऊपर की साइड से हम लगाएंगे। ऊपर की साइड रखते हुए तरह से लगा लेते हैं हल्का हल्का अंदर के कपड़ा को लूज रखते हुए। अब इसे हम ऊपर की साइड मोड़ लेंगे। पहले हम आई पट्टी भी कर लिए। अब हम हुक पट्टी को कर लेते हैं। हुक पट्टी की अंदर की साइड से हम सिलेंगे। नीचे की साइड सिलाई के करते हुए तरह से सिल लेते हैं। सिल लिए। अब हम इसे ऊपर की साइड से सिलेंगे। आई पट्टी के ऊपर की साइड से अच्छी तरह से हाथ की प्रेस करते हुए इस तरह से ऊपर की साइड मोड़ते हुए हम सिलाई चला लेंगे। ऊपर की साइड से हम सिल लिए तरह से। अब हम इसे दोबारा सिलाई चला देंगे। इसमें दोबारा सिलाई चला देते हैं। अब इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दिए हम कट के। इसके बाद हम हुक पट्टी को भी अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। इसमें भी हम इसी तरह सिल लिए हैं। दोनों साइड की पट्टी हम सिल के रेडी कर लिए आई पट्टी हुक पट्टी। अब इसमें हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ रखते हुए अटैच करेंगे। गला की शेप दे देते हैं पहले अच्छी तरह से। अच्छी तरह से गुलाई का शेप दे देते हैं। अब हम इसमें हम बैक पार्ट की एक साथ रखते हुए अटैच करेंगे। इस तरह से गला की गुलाई कर लिए हैं। बैक पार्ट को एक साथ रख रहे हैं। अब इसे हम बैक पार्ट की साइड प्लेट दे देते हैं दोनों साइड से। बीच सेंटर से नाप लेंगे दोनों के दोनों साइड से हम 1 इंच चौड़ाई पकड़ते हुए हम प्लेट्स किनारे ला देंगे।
5 इंच की लंबाई रखे हैं। दोनों साइड से इस तरह से प्लेट कर लेते हैं। तो हम दोनों साइड से प्लेट दे दिए। अब हम दोनों को एक साथ रखते हुए अटैच कर लेते हैं। शोल्डर की साइड सिल लेते हैं, सभी तरफ इसी तरह से हम सिल लेंगे। साइड फिटिंग भी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सब फिटिंग कर लिए। अब इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू को हम सिल लेते हैं इस तरह से। 6 इंच चौड़ाई पे हम नापे थे, इसी तरह से हम सिल लेंगे। दोबारा सिलाई चला देंगे इस पे। इसके बाद हम दोनों बाजू को इसी तरह से सिलेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम हटा देते हैं। इस तरह से दोनों साइड की हम कर लिए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा के हटा के यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट में बाजू की। दोनों साइड से 1/2 इंच कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा। अब हम बाजू को एक साथ रखते हुए अटैच कर लेते हैं। एक साथ रखते हुए अटैच कर लेते हैं इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम काट के हटा देते हैं। बाजू की अटैच हम इसी तरह से हम करेंगे। बाजू को हम इस तरह हम सिल लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लाउज सिल के रेडी कर लिए। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे।